Hey guys, welcome to my channel Let's Crack CTET. Today we will discuss about NCF 2005. आज हम पढ़ेंगे कि NCF 2005 गणित शिक्षण शास्त्र को लेकर क्या कहता है। तो सबसे पहले हम जानें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गणित शिक्षण को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है क्या। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, मतलब हमें मैथमेटाइजेशन करना है। बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है उसे मैथमेटाइज करना है। ये मैथमेटाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हम जानते हैं कि गणित का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़ोरों शोरों से होता है। तो बिना मैथमेटाइजेशन के एक अच्छा लाइफ हम सोच भी नहीं सकते हैं बिना गणितीय विचार के, क्योंकि गणित का इस्तेमाल मतलब हर एक जगह है, जैसे खेलने में है, खाने में है, मतलब हर जगह है गणित का इस्तेमाल। सो मैथमेटाइजेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस टॉपिक से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िए, और ये पीडीएफ को आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैं इसे पढ़ा ही रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी भी विषय में आनंद नहीं लोगे तो वो आपके लिए उबाऊ बन जाता है। तो एनसीएफ कहता है कि बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। गणितीय तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। मतलब कि हमें बच्चे को प्रभावशाली गणित सिखाना है जिससे वे उस गणित का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कहीं भी हो, पढ़ रहे हो, तो वो उस गणित का इस्तेमाल कर सकें। फोर्थ पॉइंट पे इसका वही कहता है कि गणित को बच्चे के जीवानुभवों का एक अंश बनाना है। मतलब ये हमारे जीवन, हमारे लाइफ का एक पार्ट है गणित। मैंने पहले भी कहा है कि विदाउट गणित हम लोग हमारा जो जीवन है हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसा होगा। ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वे गणित का इस्तेमाल नहीं करते, वे लोक दशमलव प्रणाली गणित का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, वो क्रय विक्रय में इस्तेमाल करते हैं, खरीद बिक्री में इस्तेमाल करते हैं गणित का, कि कितने रुपए में उन्होंने ख़रीदा, कितने रुपए में बेचा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का तो वो यूज़ करते हैं जबकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं उसको। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जॉर्ज पोल्या के अनुसार, मतलब गणित का जो नैरो एम और हायर एम जो होता है, जॉर्ज पोल्या के अनुसार नैरो एम क्या है और हायर एम क्या है हम उसे समझेंगे। तो जो हमारा नैरो एम यानी संकीर्ण उद्देश्य जो होता है, उसमें हम बच्चे को सिर्फ नंबर्स से रिलेटेड ही सिखाते हैं, जैसे भिन्न, मापन, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात, रेशियो, इन सब से संबंधित, यानी नंबर्स से रिलेटेड। संकीर्ण उद्देश्य जो होता है वो सिंपल सी बात है, नंबर से रिलेटेड होता है। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर साल सीटेट पेपर में। तो नैरो एम इज़ रिलेटेड विद नंबर्स। मूविंग टू द हायर एम। हायर एम जो होता है, इसमें हम बच्चे की जो विचार प्रक्रिया है उसे हम तार्किक बनाते हैं। बच्चे गणितीय रूप से सोच सके, ऐसा हमें उनको बनाना पड़ता है, हमें उस वैसा वातावरण प्रदान करना पड़ता है जिससे बच्चे गणितीय रूप से सोच सके। ये होता है हमारा हायर एम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य, उधर शॉर्ट पॉइंट्स वगैरह थे, इधर उनका एलाबोरेशन किया गया है कि हमें बच्चे का जो शिक्षण है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इधर एलाबोरेट फॉर्म में है। तो पहला पॉइंट है कि हमें जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है गणित। जैसा हम जानते हैं कि हम डायरेक्ट अमूर्त चीज़ पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये प्राथमिक लेवल है। तो मूर्त से अमूर्त, जैसे कि हम बच्चे को सिखा सकते हैं, अगर हमें जोड़ सिखाना है तो हम बच्चे को एक्टिविटी के रूप में सिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने बच्चे को दिया 2 चॉकलेट, फिर उसके बाद दिया बच्चे को 2 चॉकलेट, उसके बाद हम पूछ सकते हैं उनसे कि कितने चॉकलेट हैं आपके पास। तो बच्चा नॉर्मल सी बात है बोलेगा कि हाँ सर मेरे पास 4 चॉकलेट है। तो यहाँ पे जो चॉकलेट है
तो यहाँ पे जो चॉकलेट है वो एक मूर्त पदार्थ है, यानी हम बच्चे को जोड़ या कोई भी कॉन्सेप्ट्स वो मूर्त अनुभव के द्वारा हमें प्रदान करना है, फिर हमें अमूर्त पे पहुँचना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते, मतलब कि इस स्तर पे बच्चे जो है वो टैबुला रासा नहीं होते, मतलब उनके पास भी कुछ ना कुछ होता है। जब वो विद्यालय आते हैं तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जैसे वे अंकों तथा साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानीय व सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर डाइवर्सिटी है। तो हर बच्चे हर हर बच्चे का अपना कल्चर होता है, तो जब वो विद्यालय आता है तो अपने कल्चर के साथ आता है, कुछ सीख कर आता है। तो हम बच्चे को खाली पात्र यानी टैबुला रासा नहीं मान सकते हैं। तो हमें बच्चे के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, एज अ रिसोर्स यूज़ करते हुए हमें बच्चे को गणित पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस स्तर पर बच्चे संख्याओं के संदर्भ में पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण एवं प्रतिवर्त्यता में प्रवीण होते हैं। ये जो क्रम है ये मैंने देखा है कि 2 या 3 बार सीटेट में पूछ चुका है, तो आप लोग इस क्रम को याद ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। छात्रों में गणितीय संचारण, संचारण मतलब होता है आपका कन्वर्सेशन यानी कम्युनिकेट करना। तो जो कम्युनिकेशन जब होता है तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो गणितीय संचारण मीन्स क्या? गणितीय विचारों का आदान प्रदान, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना, ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है या फिर भाग देना है। मतलब कि हमें बच्चों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, ना कि हमें उसे रोट मेमोराइजेशन करवाना है, रटवाना नहीं है। हमें उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है ताकि वे समस्याओं को हल कर सके, उन्हें पता चल सके कि क्वेश्चन में क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कि NCF 2005 के अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं। पहला है एम्बिशियस, दूसरा है कोहेरेंट, तीसरा है इम्पॉर्टेंट। तो जो पहला पॉइंट है, यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ताकि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की बजाय ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। मतलब कि एम्बिशियस, मैथ जो है वो एम्बिशियस होना चाहिए, जिसमें बच्चा सिर्फ नैरो एम को एक्वायर ना करे, बच्चा नैरो एम से हायर एम की तरफ बढ़े, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम नैरो एम टू हायर एम। नैरो एम जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि नैरो एम जो होता है वो नंबर से रिलेटेड होता है। हायर एम जो होता है वो रीजनिंग, लॉजिक, मतलब बच्चा गणितीय रूप से सोच सके, बच्चे का गणितीयकरण हो सके, ये हायर एम होता है। विच मीन्स एम्बिशियस इज रिलेटेड टू शिफ्टिंग फ्रॉम नैरो एम टू हायर एम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गणित जो होना चाहिए वो सुसंगत होना चाहिए, यानी कोहेरेंट होना चाहिए। हमें जो गणित बच्चों को पढ़ाना है उसमें जितने भी अवधारणाएं हैं सारा इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। जैसा कि गणित जो है वो संचयी प्रकृति है, मतलब गणित का की जो एक प्रकृति है वो संचयी है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर बच्चे को डेसिमल समझ में नहीं आता, दशमलव समझ में नहीं आता, तो उसे परसेंटेज भी समझ में नहीं आएगा। विच मीन्स अगर आपको जोड़ नहीं आता तो आपको गुना करने नहीं आएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हमें बच्चे को कोहेरेंट रूप से गणित को सिखाना है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गणित जो है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, विच मीन्स हमें जो गणित सिखाना है बच्चे को वो रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं कि गणित जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो प्राइमरी लेवल पे कैसा होना चाहिए। तो बालक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। जो हम करिकुलम, जो प्राइमरी लेवल पे करिकुलम डिसाइड होता है वो हम लेवल के अनुसार डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्राइमरी लेवल का मैथ जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से स्टार्ट कर देते हैं।
प्राइमरी लेवल पे हम जोड़ घटाव गुना भाग शेप्स वगैरह के बारे में कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं और वही सब उस करिकुलम में होना चाहिए और होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बालक के जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए। मतलब कि इस लेवल पे जो भी बच्चों के अंदर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, एज अ टीचर एक कैपेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस स्तर पर मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाना चाहिए ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने लायक बन सके। मतलब नॉर्मल सी बात है कि हमें जो गणित पढ़ाना है वो बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है, मीन्स कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ताकि बच्चा गणित को अच्छे रूप से सीख सके। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें जो बच्चे को गणित सिखाना है वो खेल के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से ताकि वो गणित को और बेहतर ढंग से सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्रम है, इस क्रम से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता है। ये क्रम है आपका अभा चिपड़ा, विच मीन्स अभा चिपड़ा का फुल फॉर्म हो जाता है अनुभव, भाषा, अ से अनुभव, भा से भाषा, ची से चित्र, अपड़ा से प्रतीक। मतलब हमें इस क्रम में बच्चे को गणित सिखाना है। तो ये था कुछ एनसीएफ के रिगार्डिंग कि एनसीएफ गणितीय शिक्षण शास्त्र को लेकर क्या क्या कहता है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, करिकुलम कैसा होना चाहिए एनसीएफ के रिगार्डिंग। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स हो गए। अब मैं इस पीडीएफ को लिंक में दे दूँगा, आप इस पीडीएफ की मदद से और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।